नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एएम गुरु। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले के 3 वीडियो में हमने देखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। हमने उसके बाद पहला संविधान संशोधन देखा, 24वां संविधान संशोधन देखा और आज हम देखने वाले हैं 25वां संविधान संशोधन। वो संविधान संशोधन जिसने आपके संपत्ति के अधिकार से आपको बेदखल कर दिया। आपके संपत्ति का मुआवजा जो आपको मिलता था, जो मिलना चाहिए था, उन अधिकारों से वंचित कर दिया। 25वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, लेकिन इसका संबंध है 1953 का कोर्ट का एक केस जो बंगाल के खिलाफ बेला बनर्जी नाम के लड़की का था। बेला बनर्जी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर किसी की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में उसका कंपनसेशन मुआवजा प्रति कर मिलना ही चाहिए। बस फिर क्या था, हमारी संसद ने 1955 में एक संशोधन किया और लिख दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो वो ये कहकर अवैध नहीं करार दी जाएंगी कि अपर्याप्त कंपनसेशन मिला है। 1955 में संशोधन होता है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। जी हाँ, हमारे सारे देश की बैंक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी ने सारे बैंकों को गवर्नमेंट बैंक बना दिया और अभी फिर से हम बैंकों को मर्ज कर रहे हैं, वो बात अलग है। 1969 में कूपर बनाम भारत संघ जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित केस है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1955 के संशोधन को ही अवैध करार दे दिया। कोर्ट का कहना था कि 31(2) आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जब संपत्ति को अधिग्रहित किया जाएगा तो उसे प्रति कर मुआवजा या हम कहें इंग्लिश में कंपनसेशन मिलना ही चाहिए और वो मिलना चाहिए बाजार मूल्य से। और आर्टिकल 19 का 6 भी कहता है कि संपत्ति का जो भी अधिग्रहण होगा उसका मूल्य मिलना ही चाहिए, वो भी बाजार मूल्य। फिर क्या था, फिर इंदिरा गांधी जी की सनक गई और उन्होंने फिर एक संविधान संशोधन कर डाला जिसे हम जानते हैं 25वें संविधान संशोधन के नाम से, जो आज भी लागू है। दोस्तों, उस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने, माननीय सरकार ने 31 आर्टिकल के 2 में बदलाव कर दिया और लिख दिया कि अगर किसी भी जमीन को अधिग्रहित किया जाता है तो उसे मुआवजा नहीं बल्कि रकम दी जाएंगी। जी हाँ, कंपेंसेशन की जगह शब्द लिखा गया अमाउंट, और वो अमाउंट ये कहकर नहीं ठुकराया जाएगा कि वो अपर्याप्त है। और ये बात लिख दी कि ये पैसा आपको सरकार कैश देने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो बॉन्ड और ऋण के हिसाब से भी दे सकती है। दूसरा बदलाव किया कि अगर सरकार संविधान के 4थे चैप्टर में दिए हुए डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स को, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, जिसमें 39 ग और ख इंपॉर्टेंट है, उसको लागू करने के लिए, मतलब ये 39 ग कहता है कि कोई भी भौतिक संसाधन का एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरे देश का भौतिक संसाधन नहीं जाना चाहिए। दूसरा, संपत्ति के संकेंद्रण को रोकता है 39 ख। वो ये कहता है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास अगर संपत्ति का संकेंद्रण हो रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी संपत्ति आ रही है, तो राज्य इसको रोक सकता है। अब इन दोनों नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई संशोधन करती है तो वो संशोधन इस बात पर अमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वो संविधान के 3रे चैप्टर में दिए हुए 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं। मतलब साफ और सीधी सी बात है कि पूरी ताकत अब संसद के पास है कि वो आपकी चाहे तो जमीन छीन सकती है बिना आपको पूरा कंपनसेशन, पूरा अमाउंट दिए। और एक बात कही गई, वो ये कि अगर राज्य जब भी संपत्ति से संबंधित कोई भी संशोधन करती है या कोई भी बिल लाती है तो उसे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी भी अगर राज्य सरकार कोई बिल पास ऐसा करना चाहती है जो बिल राज्यों के अधिकार दूसरे राज्यों के ऊपर थोपना चाहती है या अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहती है, तो वो बिल उसे राष्ट्रपति के सम्मुख रखना ही होता है। इस प्रकार से 25वें संविधान संशोधन में प्रति कर और मुआवजे की जगह रख दिया गया रकम शब्द, और यह भी कह दिया गया कि इस रकम को आप ठुकरा नहीं सकते, यह कह के कि आपको बाजार मूल्य से पैसा प्राप्त नहीं हुआ। आने वाले समय में हम संविधान को और अच्छे से समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।